आज जो है कुछ रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, DIFFEREN, हाँ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा लेट हो गया है ये लेक्चर में, चलो कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, बहुत ही सिंपल रूल है। तो पहला हमने देखा था ना, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसमें चेंज होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। समझे, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, जैसे कांस्टेंट फंक्शन का नाम बोलो, 2 4 4 हो गया, बहुत सुंदर। और 9, कुछ डिफरेंट बोलो, 280। अरे पाई बोलो ना पाई हो गया, ई नेचुरल नंबर हो गया, है ना। ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रेस्पेक्ट में, हम जनरली क्या पढ़े हैं, dy/dx ना, dy/dx या dy/dt, कुछ भी किसी के भी रेस्पेक्ट में ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इन सब का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ठीक है। याद है डिफरेंशिएशन को हम f डैश से डिनोट करते थे, f प्राइम। उस दिन नहीं बोला था उस दिन नहीं बोलना था, ठीक है ना। f प्राइम, समझ में आया क्या, इसको f प्राइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिवाई इस चीज का डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी, जैसे मान लो y = x² दिया हुआ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे dy/dx क्या है, 2 को नीचे उतारो और 2 से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2x हो गया। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। मतलब डिफरेंशिएशन करते समय ये जैसे ये रसगुल्ला है, क्या है, रसगुल्ले का स्क्वायर है, तो रसगुल्ले के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। हाथी है तो हाथी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, घोड़ा है तो घोड़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। मतलब ये थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, लोग कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होते हैं, होता नहीं है। बंगाली थोड़े ना हुए बंगाली लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो dy/d कुत्ता क्या लिख दिया, कुत्ता, मतलब कुत्ता के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहां कुत्ता का पावर n, समझ, तब ये फॉर्मूला होता है n इंटू कुत्ता का पावर n-1। अब इसको रिप्लेस कर लो थोड़ा गंदा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रसगुल्ला तो रसगुल्ले का पावर n होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे और रसगुल्ला का पावर n-1 लिख दोगे, है कि नहीं। समझ में आया ना, फील आया ना, ये तभी होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग गलती करेंगे, वो कहाँ करेंगे, ये लिख लिया ना, कुत्ता लिख लेना, वीडियो को पॉज करके तुम लोग भी लिख लेना पीछे जाके। चलो, अगर कोई इंसान बोले y = cos थीटा, तो ध्यान से सुनो, dy/d थीटा, ये तो तुम्हें पता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ तुम बोलो, माइनस साइन थीटा, बहुत सुंदर। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस थीटा। हाँ, तो यहां पे रसगुल्ला था, देख रहे हो ना, ये भी रसगुल्ला, तब जाकर साइन थीटा हुआ। नाउ अगर यही डिफरेंशिएशन सेम चीज का अगर मैं cos थीटा के रिप्रेजेंट में करता, तो cos थीटा के रेस्पेक्ट में करता तो यस, वेरी गुड, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक cos थीटा, अगर यहाँ x है तो ये भी x है, तो ये cos थीटा है तो ये cos थीटा है, तो यहाँ दे सकते हो ना d ऑफ cos थीटा अपॉन d cos थीटा, क्या हो गया, 1 होता है, जस्ट लाइक x की पावर 1। अरे मान लो y = x है तो dy/dx कितना हुआ, 1। समझा ना, हाँ,
तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। यस सर। तो किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है ना डिफरेंशिएशन, ये बहुत मायने रखता है। तो रसगुल्ला के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो रसगुल्ला का पावर n होना चाहिए, तब जाकर n इंटू रसगुल्ले का पावर n-1 होगा। ये बात समझ में आया ना? Yes. बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में क्या कैसे होता है, ये सब चीज समझ में आ गया। दूसरा रूल देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है, तो dy बाई 4 इंटू साइन एक्स है। क्या है? 4 इंटू साइन एक्स है। तो dy बाई डी एक्स अगर करोगे ना तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्चुअल में हमें किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? साइन एक्स का। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, एक्स एक्स। समझ में आया ना? तो कांस्टेंट, ये मत समझना सर अभी बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ना? कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंटली है तब ना उसका डिफरेंशिएशन 0। किसी वेरिएबल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल ही है, इसीलिए वो कांस्टेंट नहीं है। तो क्या, एक काम करो, कांस्टेंट भाई को टच मत करो, उनको बाहर ही रहने दो। तुम्हें किसको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है? कॉस एक्स का। तो बाहर कर दो और साइन एक्स का, सॉरी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना? तो लिख लो, if a function is multiplied by some constant, if a function is multiplied by some constant, while differentiation ठीक है, we keep constant as it is and differentiate only the function. सिंपल है? Yes, sir. बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। अब आएगा मजा, पूरा मजा आएगा। ध्यान से सुनो। अब सम और डिफरेंस, मतलब ये कि अभी तक हम एक ही चीज देख रहे थे भाई, ये तो पक गए हम लोग देखते देखते, y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। लेकिन साथ में कोई और भी तो आ सकता है ना, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आ सकता है कि नहीं? तो इसे बहुत सारे सब ऐड में आ सकता है, एडिशन में आ गया, सब्ट्रैक्शन में आ गया। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे एक काम करो, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो। मतलब अगर पूछे dy बाई डी एक्स सबका, तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के बराबर आएगा, और जो साइन है उसको वैसे ही रहने दो। कहने का मतलब साफ है, इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 3x²। बहुत सुंदर, 3x²। इसका बोलो 2x। प्लस 2x, प्लस था तो प्लस ही रहने दिया, ध्यान से सुनना। माइनस है तो माइनस ही रहने दिया। 4x का डिफरेंशिएशन -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 वैसे के वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, गधे का डिफरेंशिएशन गधे के रेस्पेक्ट में 1। समझ में आ गया ना? बहुत सुंदर। और ये कांस्टेंट भैया आ गए 0। समझे क्या? तो ओवरऑल हमारा आंसर ये आया डिफरेंशिएशन में। समझा क्या? यस, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं एक फॉर्मूले में। कोई पूछेगा कि भाई इसका जनरल फॉर्म क्या है, तो एक काम कीजिए, अगर मान लेते हैं y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस टिंग डिंग 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 कुछ भी रहे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये u v w ये सब क्या है? मान लेते हैं x का फंक्शन है। जैसे u क्या हो गया? x क्यूब हो गया, v क्या हो गया? x² हो गया। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ x। लेट अस कंसीडर। तब हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक काम करो, माइनस भी कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस
डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस फलाना चिलाना ढिंगाना विंगाना बोलते हैं ना गाँव में, अरे फलाना आदमी आया है ना, तो फलाना चिलाना, आगे का वर्ड ऐड कर दिया। हाँ फलाना चिंगाना ढिंगाना, यहाँ तक याद है। ढिमकाना, अरे हाँ ठीक है, क्या बात है, इसको पता है। चलो ठीक है, ये हुआ जनरल फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट में घेर देना। यस सर। ये ब्रैकेट नहीं है भाई, गोले में घेर देना। अरे हाँ, ये भी गोला भी नहीं है, रेक्टेंगुलर स्लैब, उसको डब्बे में बंद कर देना। हाँ डब्बे में बंद कर देना, ठीक है। यस चलो आया समझ में, यस आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अगर मैं एकदम दुनिया का बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, हाँ बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, बहुत छोटा सा, तो एक काम करो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ई की पावर एक्स, बता दो डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है तुम्हें। हो गया क्या? यस चलो अब आंसर चेक करो और बताना हाँ या ना। तो मैं डिफरेंशिएशन करने चला, क्या करने चला? डिफरेंशिएशन करने चला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। ये भाई साहब ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें पावर कहाँ पसंद है? ऊपर, नीचे बिल्कुल पसंद नहीं, समझ में आया ना। तो माइनस एक्स की पावर -2 जब नीचे उतरेगा तो +2 हो जाएगा, और ऊपर -1 एक और हो जाएगा, तो x की पावर -3, उसको नीचे ला दो। है कि नहीं? अब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग सोच रहे होगा कि यार ये कैसे कर ले रहे हैं। ये प्रैक्टिस है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तुम भी प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ना करूँ, देखो बच्चों यहाँ पे 1/x² हो जाएगा, ऊपर जाएगा x की पावर -2 हो जाएगा, -2 नीचे आएगा, x की पावर -2 -1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -2 x की पावर -1 और -1 कितना हो जाता है? -2 -1 -3 हो जाएगा। ये सारे स्टेप मैं करने वाला नहीं हूँ। कर दिया। ठीक है, ये लास्ट बार किया, इसके बाद नहीं करूँगा, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये बकवास है। क्या है ये? बकवास है। सोचो थोड़ा सा, प्लस EX, ये क्या हो गया? ये लेबर लोग करते हैं, क्या है? लेबर लोग करते हैं, एक एक स्टेप। हाँ, अब इतना आ गया ना, 1 + 2 अपन x की पावर 3 हो गया ना। एंड 1 के बीच में अब इसका क्या हो जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x। अरे 2 × 1 ही है ना, समझ में आया ना? पॉइंट दे दिया, सिंपल सी बात है। चलो और क्वेश्चन दूं? यस सर। तुम्हें समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। y इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन नहीं रही, साइन, कुछ भी लिख देते हो तुम लोग। साइन y इक्वल टू साइन, तो तुम्हें निकालना है dy बाई डी थीटा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब d साइन थीटा प्लस अल्फा अपन डी थीटा, ठीक है। इसका dy बाई डी थीटा निकालना है। दूसरा एक और है, y इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसका भी निकालना है dy बाई डी थीटा। मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हारे पास टाइम कितना है? 1 मिनट और 1 मिनट 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, -10 सेकेंड और प्लस 60 सेकेंड, इतना ही टाइम है। चलो जल्दी करो, खटाखट, टाइम नहीं है। तो अल्फा क्या है? अल्फा अगर तुम सोचोगे सर अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर उसको एक्सपेंड करोगे तो साइन अल्फा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। चलो तुम्हारा बन गया। चलो चेक करते हैं हम। ओके, दिख रहा है? चलो ठीक। तो किधर गया बे? आजा। हाँ, साइन थीटा प्लस अल्फा, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस अल्फा,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस अल्फा। मैंने क्वेश्चन को देखा y इक्वल टू, ठीक है, तो चूंकि मैं डिफरेंशिएशन की जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। अगर मैं शुरुआत नहीं करता ना और मुझे डिफरेंशिएशन पता है तो क्या लिख देता, cos थीटा प्लस अल्फा डायरेक्ट लिख देता, इसका डिफरेंशिएशन i इंटू 1 लिख देता। अब ये कैसे किया अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है उस फॉर्मेट्स में हमें जाना है, ठीक है। वो चेन रूल यूज किया जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। अभी देखो मैंने जस्ट डिफरेंशिएशन सीखा और मुझे ये सवाल आ गया तो मैं सोचूंगा ओ ये बात है, तो मुझे तो इसका एक्सपेंशन बताया गया है। Yes. तो इसका साइन थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। Yes. मतलब y इक्वल टू एक्चुअल में यही लिखा गया है ना। Yes. और मुझे अभी जस्ट बताया गया है कि इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, और मुझे उसके जस्ट पहले बताया गया है कि अगर किसी इन्हीं को डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट। मस्त है कि नहीं। देखो कितना अच्छा एग्जांपल लिया है ताकि जस्ट पीछे वाला, उसके जस्ट पीछे वाला और पुराने दिन भी याद आ गए। समझ में आया ना। तो पुराने दिन क्या थे, इसका एक्सपेंड किया, और जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्या था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, नहीं एडिशन वाला, कि भाई डिफरेंशिएशन होता है सबका एडिशन कर देते हैं तो हो जाता है। और उसके पीछे बताया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन करना है और उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको वैसे के वैसे रखो और उसी को सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो। उसी तरह यहाँ पे प्लस है साइन अल्फा, वैसे के वैसे रखो और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस साइन अल्फा आकर इधर माइनस दे दो, माइनस साइन थीटा। तुम कहोगे सर अल्फा को क्यों नहीं टच कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा देर पहले यहाँ बताया था ना अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे लिए वेरिएबल क्या है, थीटा है या कॉस थीटा है। समझ में आया ना। वेरिएबल थीटा है। हाँ थीटा ही तो वेरिएबल है ना, तो उसको कॉस में रखोगे तो कॉस थीटा भी तो वेरिएबल आएगा ना। समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन ये हुआ। फिर पता चला अरे भाई पुराने सुनहले जो दिन थे उसमें ये किसी फॉर्मूले का ये रूप है, तो ये क्या हो जाता है, कॉस अल्फा प्लस थीटा का है ये रूप। ये तो यही आया जो थोड़ा देर पहले यहाँ बताया था, यहाँ पे लिखा था ना थोड़ा देर पहले। ठीक है, जाना वीडियो में देखना, थोड़ा देर पहले लिखा था, भरोसा रखो। है ना, समझ में आया ना। तो ये वही है ना। तो देखो वहां पे 1 सेकंड में आ गया और यहाँ पे लगभग 10 सेकंड लग गए। तो लेकिन हमें दोनों जानना जरूरी है, एक प्रोसेस से भी जानना जरूरी है, और जब प्रोसेस से जान लेंगे तो हम एक और देखेंगे जिसको हम बोलेंगे चेन रूल, वहां से भी इसको हम इम्प्रूव करेंगे। समझ में आ गया ना। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन करो खटाखट, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट भी अगर लग गया ना तो समझ लेना। तुम्हारे पास y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा है, तो अभी जैसे बताया ना वैसे ही तुमको dy बाई डी थीटा बताना है। अगर मान लो, सुनो ना, मान लो यहाँ पे dy बाई डी अल्फा दे देता ना तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट हो जाता। समझे क्या, इतना तो फील आ गया ना। अब डिफरेंशिएशन से डर नहीं लग रहा है ना। ओके, नहीं तो माउंटेन ड्यू लाना पड़ेगा, डर के आगे जीत है। चलो अब अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने बोल दिया कि नहीं लग रहा है, नहीं तो मेरा फालतू का पैसे खर्च हो जाते। नहीं, डर के लिए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। चलो हो गया, करो जल्दी खटाखट। चलो आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड जल्दी करते हैं। कॉस थीटा प्लस अल्फा का एक्सपेंशन बोलो। कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। समझ में आ गया। बीच में अल्फा क्यों लिखा? ये अल्फा नहीं है,
वो मल्टीप्लिकेशन था एक्चुअली। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, dy बाई, हाँ अभी तो ये तो y ही है ना, अब ना लिखेंगे d ऑफ ये जो भी है y अपॉन डी थीटा। चलो cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये भाई साहब वैसे के वैसे ही रहेंगे, माइनस साइन अल्फा वैसे के वैसे ही रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। चलो भाई माइनस दोनों से कॉमन ले लो, तो क्या बचा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो एक्चुअली वो क्या है, थीटा प्लस अल्फा, मतलब वही माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा। समझ में आया कि नहीं? कितना लल्लू लाल है, क्या है, लल्लू लाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि मान लो कोई फंक्शन है, जैसे देखो ना e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सर, जैसे आपने एडिशन में किया था कि सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट कर दो, एडिशन कर दो, उसी तरह यहाँ पे एक काम करो ना, इसको कर दो और फिर इसको कर दो, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक से समझा देता हूँ कि गलत ही है, तब तुम्हें पता चलेगा। अब देखो x की पावर 4 है, क्या है, x की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब कि इस फॉर्मूले से अगर मैं चलूँ तो इसका भी डिफरेंशिएशन वही होना चाहिए और इसका भी डिफरेंशिएशन वही होना चाहिए। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू 2x। तो ये तो आ जा रहा है 3x स्क्वायर और ये आ जा रहा है 4x स्क्वायर। क्या सही है, क्या गलत है? मतलब एक कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि भाई साहब एडिशन में जिस तरह से आप फंक्शन एडिशन में लिखा था ना, तो सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो तो वहाँ चल जाता था, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो ना तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। अभी वही प्रूफ किया ना कंट्राडिक्शन से। ठीक है, तो चलिए आखिर फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आखिर एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या है? देखो जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले आ जाते हैं कहाँ से, याद है? पुराने दिनों को याद करो, प्राचीन काल में जब हमने ये पढ़ा था और इसी से डिफरेंशिएशन किया था, तो वो सब इससे बन जाते हैं। लेकिन हम मैथ्स थोड़े ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में हम उतना नहीं जाएंगे। हमें तो टेक्निक चाहिए, ट्रिक चाहिए, मेथड चाहिए कि जल्दी जल्दी मैथ्स का काम निपटा लो, चलो फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तब ना हम होंगे कामयाब। ध्यान से सुनो, अब इसका डिफरेंशिएशन पहले देख लेते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सिंपल है, क्या है, सिंपल है, u इंटू वी। जनरली लोग यही बताता है जब फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो u इंटू वी, लेकिन हम एक जनरल और बढ़ा देते हैं, w, जो भी है u v w x y z, कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो, तो एक काम करो w तक ही जाओ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। ये dy बाई dx मान लो, मतलब u v w मान लेते हैं x का फंक्शन है, ये x हो गया, ये e की पावर x हो गया, ये sin x हो गया, हो सकता है ना? यस गुड। अब देखो पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहले यह है ना? अरे आ गया रे तू, पीछे कोई और है क्या? अच्छा उसको बाद में, पहले तुमको डिफरेंशिएट करूंगा, समझ रहे हो ना? तो पहले उसकी सफाई होगी, किसकी? पहले वाले की, और बाकी लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर हाँ चल, तेरा हो गया, तब तू आ, दूसरा का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, बाकी वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई u इंटू डब्ल्यू प्लस dw बाई dx, अब बाकी वैसे ही मल्टीप्लाई, बचे कौन, u इंटू वी। समझ में आया ना? अगर यहाँ पे x भी रहता तो क्या हो जाता, du बाई dx इंटू वी डब्ल्यू एक्स प्लस dv बाई dx इंटू u w x।
ऐसे ऐसे सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब तक कि सबका अपना अपना पारी ना आ जाए। समझ में आया ना, कितना सिंपल है। एग्जाम्पल है क्या? चलो एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है e की पावर x sin x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 2 थीटा। जो फॉर्मूले बताया हूं वही लगाना है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4। देखो इसका तो आराम से तुम कर लोगे 4x की पावर 3, लेकिन इस वाले प्रोडक्ट रूल से करना है तो इसके लिए तुम्हें इसको दो प्रोडक्ट में लिखना होगा। हाँ, तब तुम करोगे ना, या तो x इंटू एक्स की 3 करोगे या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे, लेकिन इस बार अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल चलेगा, वही आंसर आएगा। समझ रहे हो ना, एक का डिफरेंशिएशन अगर तुम कर रहे हो ना तो चाहे किसी मेथड से करो सेम रिजल्ट आना चाहिए ना, बिल्कुल आएगा। और 4x3 ही आएगा, देख लो यहाँ पे। पहले तुम करके देखो, उसके बाद में मैं करके बताता हूँ, ठीक है? ओके हाँ, तो ये हो गया क्या? यस सर। इसको मैं देख लो, आंसर चेक कर लो। देखो ये u है और ये v है, तो u का पहला डिफरेंशिएशन करो तो यही होता है, यस ठीक है। और इनटू दूसरा लिख दो, समझे क्या? प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, इनटू पहला लिख दो। अब जरूरी नहीं है कि यही आंसर तुम्हारे ऑप्शन में रहे, वो ऐसे भी हो सकता है e की पावर x cos x। अब तुम कहोगे सर ये कौन सा चमत्कार है, ये तो सिंपल बात है। तो एक ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि ये भी दिया रहे, ये भी दे सकता है। √2 से मल्टीप्लाई कर दे और साइन x प्लस π/4 लिख दे। तुम कहोगे सर कैसे? तो देखो इस पूरे में 1/√2 से क्या करो? डिवाइड करो, और पूरे में क्या करो? √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो √2 e की पावर x हो गया, अब बचा क्या? साइन x cos π/4 cos x साइन π/4। तो फॉर्मूला किसका होता है? साइन x प्लस π/4। अब जे एडवांस पढ़ना है तो हमें तो जानना ही है, समझे क्या? तो वो दिया रहेगा, इस टाइप से तो घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आंसर दे सकता है। चलो ध्यान से, साइन 2 थीटा का क्या लिखा तुम लोगों ने? cos 2 थीटा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन अगर चेन रूल से करोगे ना तो ये तो सिंपली हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू 2। लेकिन अभी पढ़े हैं क्या हम चेन रूल? नहीं। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिफरेंशिएशन करने की, कि सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखो ये भाई साहब क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखने दो, इसके बाद में डिफरेंशिएशन करो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा आई इंटू cos थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा, और प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आई इंटू साइन थीटा। तो ये माइनस ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है कि नहीं? पढ़ा था ना हमने? यस। तो आई होप ये समझ में आ गया। उसी तरह इसका भी कर सकते हो। देखो अगर इसकी डिफरेंशिएशन की बात हो, अगर ये दिखे तो प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, सिंपल सी बात है, समझा क्या? प्रोडक्ट रूल मत लगाना, सीधे क्या करना? 4x की पावर 3 हो जाए। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ देने का ये मतलब है कि इसको प्रोडक्ट रूल से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा। देखो x इंटू एक्स क्यूब करो तो डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स 3 आ जाएगा, और प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स मतलब 3x क्यूब। ओवरऑल कितना आ गया?
4x³ डिफरेंशिएशन आ गया, समझा क्या? दूसरा देखो x² इंटू x² लिख सकते हो x की पावर 4 को, तो पहला का डिफरेंशिएशन मतलब 2x इंटू दूसरा मतलब x², तो x³ हो गया ना, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब 2x इंटू x² मतलब 2x³, ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4x³ हो जाएगा, समझा क्या? यस सर। तो कहने का मतलब है कि कोई भी डिफरेंशिएशन किसी भी मेथड से करो उसका एक ही डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं। चलो इसको मिटाओ। यस सर। अब तुम्हें नेक्स्ट लिखना है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब डिवीजन वाला, y इक्वल टू u बाई वी आ जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वाले से भी कर सकते हो। u को मल्टीप्लाई करो, u इंटू 1/v, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से भी ये हो जाता है ना, लेकिन याद करना जरूरी है, समझे क्या? u/v, समझे क्या? इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग होता है और उसको ऐसे याद रखेंगे, देखना, अगर u और v क्या है? x का फंक्शन है, तो इसको नीचे वाले क्या क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। नीचे वाले क्या हो गए? स्क्वायर हो गए, ठीक है ना? अब देखो, अब आएगी पहले वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला, है कि नहीं? तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका करेंगे? ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाले का करेंगे, है ना? तो ये बहुत सुंदर है, इस पे क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन है x अपॉन साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन है t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1, तीसरा क्वेश्चन है e की पावर x साइन x अपॉन ln x। देखते हैं ये कर पाते हो कि नहीं। कभी कभी प्रोडक्ट रूल का भी यूज हो सकता है, क्योंकि पढ़ चुके हैं ना प्रोडक्ट रूल। यस, हाँ बोलो। हर एक का dy/dx ही करना है। हाँ, सबका dy/dx करना है। फाइंड dy/dx फॉर x अपन साइन एक्स t² माइनस 1, नहीं, dy/dx इसके लिए फाइंड करना है dy/dt। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर, इसको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। मंचूरियन खाना है, खिला दो सर। हम बनाएंगे तो खिलाएंगे ना, वहाँ का अच्छा नहीं। ये लिख लिया, फॉर्मूला याद हो गया? यस सर। u/v का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, हाँ, फिर पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और Into- नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, हाँ, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर Into- वाला मल्टीप्लाई। हाँ, ऐसे मत याद रखना कि du/dx इंटू वी माइनस dv/dx इंटू यू अपन v²। ऐसे अगर याद रखोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, है ना? ऐसे करो, नीचे का स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला। तुम्हें समझ में आया? तुमने ये क्वेश्चन कर लिया? चलो, पहला कर लिया, दूसरा जल्दी करो, तीसरा भी करो। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो, अब हम इसको चेक करते हैं, आंसर मिलाना। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? x अपन साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 इंटू नीचे वाला, मतलब ओवरऑल यहाँ अगर साइन एक्स लिखता हूँ तो कोई पाप हो गया क्या? नहीं। चलो माइनस करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x इंटू ऊपर वाला, तो यहाँ पे ऐसे करके x थोड़ा सा दूर लिखना। एक लड़के ने क्या बोला कि सर आपने जो ये x लिखा है ना, तो cos x² लिख दो ना। तो समझ में आया ना? तो cos के अंदर x है और वो x जो है बाहर है, समझे क्या? तो ये गलती कभी ना करे, समझ में आ गया ना? तो ये आंसर लिख दो, काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ पहले का आंसर। अगर दूसरे का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन क्या है? t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1। सिंपल, क्या करो? नीचे वाले का क्या कर दो?
स्क्वायर कर दो, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। कर दोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। चलो ऊपर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1 है ना सेकंड क्वेश्चन में। टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 0, क्यों लिखो 0, 2t ही लिखने दो, ठीक है। इनटू नीचे वाला मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 2t इनटू ऊपर वाला मतलब टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब कुछ गधे लोग क्या करते हैं कि इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, सबको एक साथ मिलाएंगे, जरूरत नहीं है। देखो पावर 3 आने वाला है इससे और इससे, 2t की पावर 3 और 2t की पावर माइनस 3, मतलब माइनस 2t की पावर 3 और इधर से 2t की पावर 3 कट, ठीक है। अब इधर क्या बचा 2t, इधर क्या बचा प्लस 2t, ओवरऑल बचा ऊपर 4t। डायरेक्ट लिखो, स्टेप बचाओ। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना है, चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो स्टेप बचाओ। जो तुम 4-5 स्टेप में कर रहे हो ना, उसको 1 या 2 स्टेप में करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 4t आ गया, और नीचे क्या हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैमरा को नीचे करते हैं, यस, समझ में आ गया ना। ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सिंपल सी बात है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है e की पावर x साइन एक्स अपन ln x। तो एक काम करो ना, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ln x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है e की पावर x साइन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब देखो जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो e की पावर x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा इनटू दूसरा वैसे के वैसे ही, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहले वाला। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 1/x होगा ln x का डिफरेंशिएशन। चलो इनटू ऊपर वाला मतलब e की पावर x साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि देखो e की पावर x सबसे कॉमन ले लो, तो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/x साइन एक्स अपन ln x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। चलेगा? आगे बढ़े? गुड। देखो अब यहाँ तक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ हम तूफानी करते हैं। जैसा इसने कहा y इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कभी सोचा है कि y इक्वल टू साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्योंकि थीटा रहता तब ना तुम करते कॉस थीटा। 2 थीटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2 थीटा तुम वो तुम्हारे पास फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर उसको तुम प्रोडक्ट रूल लगा कर सकते हो। लेकिन 3 साइन थीटा का कैसे करोगे? या y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? अगर तुम सोच रहे हो कि सर इसका तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन एक्स की पावर 1, तो ये गलत है। ये तभी होता है जब यहाँ पे साइन एक्स रहता। बोला था ना रसगुल्ला की पावर n, तो यहाँ रसगुल्ला नहीं है, यहाँ गुलाब जामुन है। क्या है? गुलाब जामुन है, और यहाँ रसगुल्ला। ऐसे कैसे हो जाएगा? समझे क्या? तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, निजात मतलब होता है कि छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा चीज आया है ना, और उसको बोलते हैं चेन रूल। समझे क्या? तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेन रूल। तो सबसे पहले चेन रूल की जरूरत को हम समझ पाए कि नहीं, कि क्यों जरूरत है ना, इसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में, अरे किसके रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना। तो ओवरऑल मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन ऑफ, यहां पे x स्क्वायर दिया हुआ है, थीटा के बदले क्या दिया है? x स्क्वायर दिया हुआ है।
तो अगर क्वेश्चन पूछता, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझे ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। dy बाई अगर मैं यहां पे dx² लिख देता तो क्या हो जाता इसका डिफरेंशिएशन? cos ऑफ x² हो जाता। समझ में आया ना? गुलाब जामुन या रसगुल्ला रसगुल्ले के रेस्पेक्ट में करो, समझे क्या? लेकिन किंतु परंतु यहां पे डिफरेंशिएशन वो x² के टर्म में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है dy बाई dx के टर्म में बताओ। तो ऐसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं हिमालय की पहाड़ियों में बहुत दिनों तपस्या की मैंने, ठीक है ना, और उसके बाद पता चला कि एक काम करते हैं। क्या करते हैं? एक काम करते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, x² को क्या मान लेते हैं? u, है ना? x² को क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तब ओवरऑल ये क्या हो गया? हो गया ना? तो अब तुम dy बाई du निकाल सकते हो कि नहीं? क्या हो जाएगा? दिस इज 1, लेट x² इक्वल टू u, देन dy बाई du क्या होगा? u। अच्छा यहां देखो भाई साहब, u इक्वल टू क्या है? x², तो du बाई dx क्या हो जाएगा? जैसे y इक्वल टू x² होता तो dy बाई dx 2x होता ना, तो उसी तरह du बाई dx क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे हम 2। हमें चाहिए था dy बाई dx, हमें क्या चाहिए था? dy बाई dx, लेकिन डायरेक्ट तो आ ही नहीं रहा था ना भाई, तो इसीलिए हम क्या किए, 2 स्टेप में किए। पहले dy बाई du निकाला और फिर du बाई dx निकाला। अब भाई मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को, कट जाएगा, du गए ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बचा? du बाई dx बचा कि नहीं बचा? dy बाई dx। dy, अरे dy ही तो लिखा है ना, अभी यू बोला, मैंने u बोला का? नहीं सर भाई बोला। u बोला था गलती से। dy बाई dx हो गया ना, तो dy बाई, देखो इनको और इन भाईजान को मल्टीप्लाई करो, देखो ना, dy बाई dx इंटू du बाई dx, तो हाँ कट dy बाई du इंटू dy बाई dx, तो du चला गया, ठीक है, तो बचा क्या? dy बाई dx ही तो लेफ्ट साइड में बचा ना, यस, राइट साइड में क्या हो गया? cos u इंटू 2x, तो ओवरऑल क्या बचा तुम्हारा? 2x cos u बचा ना। u की जरूरत है क्या? नहीं x² चाहिए, एक्चुअल में हमें x की जरूरत है, तो u के बदले क्या डाल देंगे? x 2 cos x²। तो अभी मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूं, फिर बाद में टेक्निक बताऊंगा। तो कहने का मतलब साफ है, देखो फिर से तुम ये क्वेश्चन को करो, कहने का मतलब है कि y इक्वल टू साइन x² है ना, हमारे पास हमें क्या निकालना था? dy बाई dx निकालना था, लेकिन गलती से भाई x² है ना, dy बाई dx निकालना होता तो साइन x का cos x कर देते। तो इसीलिए हमने इस फंक्शन को क्या मान लिया? u मान लिया। तो पहले dy बाई du निकाला और फिर इसी का du बाई dx निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिल गया dy बाई dx, और उधर जो भी आया 2x cos u आया। तो ओवरऑल u को तो हटाना ही है ना, तो u के बदले क्या डाल दिया? x²। हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन, नया तरीका। ठीक है, ये कर लो, जल्दी से करो, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। 1-2 मेथड से कर लो पहले, ठीक है ना, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्निक से कैसे खटाखट करेंगे। चलो ये समझ गए ना, आगे बढ़े क्या?
Yes. चलो एक और क्वेश्चन तुम्हें मेथड से करना है, उसके बाद हम टेक्निक पे आएंगे। लेकिन एक काम करो, यहीं पे टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से, इस चेन रूल को हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, समझे क्या? अब इस रूल से देखना ध्यान से, सबसे पहले करते क्या है, ये जो है ना, ये साइन, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का काम गया। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है ना, मतलब हम अपने ओरिजिनल स्थान पे आ गए कि नहीं? ओवरऑल कहाँ आना है? ओरिजिनल स्थान पे आना है, इंटू 2x, 2 सेकेंड में हो जाएगा। देखो तो आंसर पिछला वाला यही आया था कि नहीं? मतलब वो मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ, यही चेन रूल है। एक्चुअली में अगर चेन रूल को थोड़ा लिखना चाहते हो तो देखो कैसे होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगर मान लो 4 इस तरह से आए तो 2 ही हो तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, जैसे अभी था। 3 हो तो ये भी आएगा, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। 4 हो तो यहाँ पे ओवरऑल ये सब देखो ना, डी यू गया, डी वी गया, डब्ल्यू डब्ल्यू गया, ओवरऑल क्या बचने वाला है? तो यही होता है चेन रूल। क्या है ये? चेन रूल। हम मेथड और टेक्निक एक साथ बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने किसकी बात की थी? मेथड की बात की थी। टेक्निक क्या बोलता है कि इन आउटसाइड से इनसाइड जाओ, मतलब सबसे पहले साइन समथिंग है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ समथिंग। लेकिन समथिंग अगर x रहता तब ना, x तो है नहीं, तो इसीलिए फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो 2x। जब तक समथिंग 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 ओरिजिनल स्थिति में नहीं पहुंच जाता है ना, तब तक डिफरेंशिएट करते चलो। जब तक समथिंग इज नथिंग, समझ रहे हो ना, तब तक डिफरेंशिएट एवरीथिंग। समझे क्या? तो ये चेन रूल ये लिखना चाहोगे? जल्दी लिखो। ये रियल फॉर्मेट है, ये रियल फॉर्मेट है। इसका शकल ऐसा होता है। मजनू भाई के बाद मेरा ही नाम आता है पेंटिंग में। कौन सा भाई? मजनू भाई। मजनू भाई। चलो ध्यान से सुनो, लिख लिया क्या? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे और फिर ये चेन रूल का एक और नाम क्या है? जल्दी बताओ। चेन रूल का, हाँ, आउटसाइड इनसाइड रूल। कहाँ तक पहुँचना है? जब तक कि हमारी मंजिल ना मिले, है ना। जिसके रेस्पेक्ट में, रसगुल्ले के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जब तक रसगुल्ले की प्राप्ति ना हो तब तक मेहनत करते रहना है। समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड जो हमारा डिफरेंशिएशन है, जैसे ln x हो गया 1/x, x की पावर n, है ना, ये nx की पावर n-1। उसके बाद में बहुत सारा आता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा मिल जाए। तो जब तक ये मिले ना तब तक डिफरेंशिएशन करते जाओ। जब एग्जाम्पल करोगे तभी समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा, x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले टेक्निक से करें क्या? तो देखो ना, समथिंग की पावर क्या है? 2 है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू समथिंग की पावर 1। पावर गया। फिर अंदर आएंगे तो क्या बचा? x² + 1। अरे ये तो हमारा ओरिजिनल ही तो फॉर्मेट है भाई। x² + 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं? x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? 2x + 0। समझ में आया कि नहीं? बेहतरीन है ना? तो ओवरऑल हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, इंटू x² + 1 आंसर। तो टेक्निक सीख लिया ना तो सेकंड में हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेथड से भी करें। चलो ये टेक्निक से हो गया, जल्दी करो खटाखट।
ऐसे ऐसे हम ट्राई करें। फिर एक बहुत लेंथी सा क्वेश्चन दो, हाँ मेथड से ट्राई करो, मेथड से ट्राई करो। चलो हो गया ना। तो ये तो रहा टेक्निक, टेक्निक के बाद हम क्या करेंगे, मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्चुअल मेथड से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें जो है क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब x की पावर 2 तो है नहीं कि 2x की पावर 2 माइनस 1 कर दूं, है ना। तो एक काम करो, जो भी है जिसका भी पावर 2 है उसको मान लो u, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, u, या ऐसे भी बोल सकते हो u को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ओवरऑल ऊपर वाला चीज क्या बन गया, u की पावर 2 हो गया ना। तो अगर मैं dy बाई डी यू करूं तो मिल गया ना 2u। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये क्या मान लेंगे, 1। अब देखो यहां से देखो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 या 2x बोल सकते हो, इसको मान लेंगे 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स बन गया कि नहीं लेफ्ट साइड में, और उधर क्या हो जाएगा 4xu हो जाएगा। मतलब 4xu को भी तो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यही आंसर आया जो टेक्निक से आया था? बहुत बढ़िया। तो कुछ और एग्जांपल ले क्या? आज हमें सीख ही लेना है इसको बढ़िया से। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहला हो गया। y इक्वल टू साइन ऑफ ln ऑफ cos x, ये 2 क्वेश्चन करो। हाँ हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं और आंसर चेक करो अपना, ठीक है, बताना। तो सबसे पहले टेक्निक से करें ताकि आंसर खट से आ जाए, है ना। टेक्निक से ही अब करेंगे कोई, ठीक है। अब देखो टेक्निक क्या बोलता है कि अंडर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ समथिंग का है ना, समथिंग का पावर 1/2 लिख दूंगा। तो एक काम करो उसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसी का ना डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, मतलब समथिंग की पावर 1/2। तो समथिंग की पावर n जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू समथिंग की पावर n-1। लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, समथिंग के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। समझ में आया ना, इतना तो दिमाग खुल गया, ओपन हो गया। लेकिन ये जो है ना x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है और समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इसलिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड क्या है, 1/2 है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू समथिंग की पावर 1/2 माइनस 1, पावर का काम खत्म हो गया। अब क्या आ गए, हम अंदर की तरफ आ गए, अंदर दिखाई दिया, अरे भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका तो डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं, यही तो मंजिल है हमारी। तो हम क्या करती है, इंटू 2x प्लस 0, हाँ वो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको भी हम टेक्निक वाले मेथड से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बोलूं कि अच्छा बाहर कौन है, साइन है ना, तो साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग, मतलब जो है उसको लिख दो। साइन भाई का काम हो गया कि नहीं। अब उससे बाहर से क्या चलेंगे, अंदर की तरफ। अब आएगा ln ऑफ समथिंग। ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/समथिंग। x रहता ना तो यहीं पे x लिख देते और चुप हो जाते हैं हम, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन सच में 1/x होता है, लेकिन ln cos x नहीं, गड़बड़ है। यहाँ x होना था लेकिन है क्या, cos है। इसीलिए ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या लिख दो, 1/समथिंग। ln का काम हो गया कि नहीं।
अब मिल गया cos x। अरे भाई यही मंजिल है हमारी, Yes. मिल गया ना? Yes. यस, cos नहीं, minus. cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Minus sin. माइनस साइन एक्स। तो हो गया ना, क्या हो जाएगा आंसर? माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एल एन ऑफ कॉस एक्स। आंसर आ जाएगा ये वाला। आई होप तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं? Yes. एक और क्वेश्चन दूं इसी में थोड़ा सा चेंज करके, चलेगा. इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा तब जाकर तुम्हारा और क्लियर होगा। जब उसको पता है u मानोगे, फिर u है ना समथिंग आएगा उसको v मानोगे, फिर v ऑफ समथिंग आएगा ना उसको w मानोगे। अगर ऐसे बहुत लंबा रहे तो du बाई डी वी, डी वी बाई डी डब्ल्यू, ऐसे निकाल कर बाद में सब मल्टीप्लाई करते हैं। वही ना जनरल लिखाया था। Yes. हाँ, तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमारा टेक्निक पता चल जाए बहुत है, मेथड भी पता तो चल ही गया है ना, उतना बहुत है। ध्यान से सुनना। अब इसी क्वेश्चन को क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा ना, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दूं क्या, साइन 2 थीटा। बहुत सिंपल है, देखो इसको क्या करना है, dy बाई डी थीटा निकालना है। तो इसके दो मेथड है। पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो और प्रोडक्ट रूल लगा दो, है ना। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड चेन रूल से देखना कैसे। साइन ऑफ समथिंग, थीटा थोड़े ना है ये थीटा है क्या, क्या है, 2 थीटा है। ये क्या है, 2 थीटा है ना। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, हाँ थीटा। यानी यहाँ रसगुल्ला है तो यहाँ भी रसगुल्ला होता, तब ना जाकर यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता। अगर यहाँ 2 रसगुल्ला है या ये 2 रसगुल्ला है तब डिफरेंशिएशन था कॉस ऑफ 2 रसगुल्ला। एक रसगुल्ला खा लेते. अरे तुम्हारे मुंह में इतना पानी क्यों आ रहा है? सुनो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब ये है, इसको हम कौन सा रूल से करेंगे, चेन रूल से। समझ रहे हो ना? तो चेन रूल से चलो, साइन ऑफ समथिंग का क्या हो गया, कॉस ऑफ समथिंग। कुछ लोग है ना यहाँ पे एक बड़ा एक्स दे देते हैं और फिर कहते हैं फिर एक्स को डिफरेंशिएट करो। हाँ वो भी एक तरीका है, मेरे भी सर ऐसे ही सिखाए थे जब मैं बचपन में था तो। लेकिन हाँ हमें भाई रसगुल्ले और गुलाब जामुन से प्यार हो गया तो फिर हम गुलाब जामुन और रसगुल्ले से ही बात करते हैं। कुछ लोग बोले ना, ये बोल रहे कुछ लोग. सुनो सुनो सुनो, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग। क्यों? क्योंकि समथिंग थीटा नहीं है, इनटू साइन का काम हो गया ना, समथिंग 2 थीटा। ओ हो 2 थीटा तो डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा के रेस्पेक्ट में। 2x रहता तो x के रेस्पेक्ट में 2 हो जाता। समझ में आया ना? तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह ध्यान से सुनना, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर हो गया तो साइन ऑफ समथिंग, तो इसका निकालना है तुम्हें क्या है, dy बाई डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर। आई इंटू, तुम बताओ इंटू, बहुत सुंदर 2 थीटा है कि नहीं? चलो अब तुम डिफरेंशिएशन करो पहले वाला क्वेश्चन को, साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। ये थोड़ा सा लेंदी है, मैं देखता हूं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। हाँ तो ये क्वेश्चन बना लिया, इसको तो उतार लिया ना, ठीक है बहुत सुंदर। अब चलो एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुमको और वो क्या था, साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा और निकालना क्या था, dy बाई डी थीटा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं दिया तो ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो सब इसको हम टेक्निक से करेंगे। कैसे करेंगे, टेक्निक से। मतलब साइन ऑफ समथिंग है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग। साइन का काम तमाम हो गया कि नहीं, साइन गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब आएगा कहां पे, ln का क्या है, ln ऑफ समथिंग है। अगर समथिंग x रहता तो बात वही खत्म हो जाती, ln ऑफ x का 1/x। जब यहाँ x नहीं है ना,
तो उसको समथिंग बोलो। क्या बोलो? समथिंग। तो ln ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/समथिंग। ln का काम तमाम। अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, भाई इसका भी नहीं पता है। अंडर रूट एक्स रहता ना, सॉरी अंडर रूट थीटा रहता ना, तो थीटा की पावर 1/2 हो जाता है ना। तो इसका क्या मान लेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर -1/2 हो जाएगा। 1/2 नीचे आया, अब 1/2 -1 तो -1/2। ये रूट का काम गया। फिर हम क्या है? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा में cos थीटा रहता तब ना हम डिफरेंशिएट करके sin 2 थीटा लिख देते माइनस में। लेकिन अभी भी क्या है? cos ऑफ समथिंग है। तो फिर मल्टीप्लाई करो और इसको क्या लिख सकते हो? -sin ऑफ 2 थीटा मतलब समथिंग। और फिर कहां पहुंच गए? फिर 2 थीटा। हाँ मिल गया रसगुल्ला, मिल गया रसगुल्ला। यहीं पे हम वेट कर रहे थे। तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अरे भाई डिफरेंट कलर से लिखूंगा तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है? वाट लग जाएगी। तो चेन रूल से देख रहे हो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आसान से हो गया ना, आसानी से। चलो इसको लिखो जल्दी खटाखट। आया था तुम्हारा एग्जैक्ट? हाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ना, ये और ये नीचे मल्टीप्लाई करके cos 2 थीटा हो जाएगा और ऊपर साइन -sin 2 थीटा है तो ओवरऑल tan 2 थीटा हो जाएगा। वो डिनोमिनेटर वाला 2 और ये वाला 2। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही झक्कास। 2 से 2 गयो और इन दोनों ये मर्ज होकर नीचे cos 2 थीटा ओवरऑल tan 2 थीटा हो गया। मतलब ये सारे के सारे मिलकर tan 2 थीटा हो जाएंगे। और बचा क्या? cos ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। बचपन में इसको बनाने में इधर से तो बन जाता था, लेकिन कुछ लोगों का है ना इधर से ही नहीं बनता है। कुछ लोगों का, हाँ इसीलिए बोला। चलो हो गया। तो कुछ क्वेश्चन दूं क्या? करोगे? चलो tan ऑफ अंडर रूट ln ऑफ cos x, दोनों होमवर्क है ये, ठीक है करके आना। खत्म हो गया चैप्टर? हाँ चेन रूल में इतना ही है बस। आगे और कुछ बचा है सर? बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 और है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। और वो जो टॉपिक है वो है 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का। वो टॉपिक सीख गए ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो बहुत लोग को कंफ्यूज करता है, उससे लोग डरते हैं। सर क्यों से? तो डर भगाना है ना। डर के आगे जीत है। हाँ तो सीखना पड़ेगा। चलो सर a⁻x वाला डिफरेंशिएशन नहीं है सर। सुनो ना, एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे और वो सारे तुम्हें सॉल्व करने होंगे। टाइम से सॉल्व करना खटाखट। बेसिक मैथ्स का ओवरऑल ना? हाँ बेसिक मैथ्स का नहीं, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन का दूंगा, ठीक है ना। और फिर इंटीग्रेशन का दूंगा। अरे ये तीनों करो ना। एक काम करो, ये वाला यही करो, तो ये वाला e की पावर -sin 3x का ये करो यहाँ पे, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, e की पावर -sin 3x, ठीक है ना। तो e की पावर समथिंग, इसी का ना डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, लेकिन समथिंग x का पता है। तो x तो पता है नहीं, इसीलिए e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर समथिंग। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। इसलिए e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या लिख दो? समथिंग। और फिर e का काम हो गया ना। हाँ तो e का क्या हो गया? काम तमाम। अब समथिंग पे फोकस करो। समथिंग -sin 3x
तो एक काम करो, ये कांस्टेंट है -1 यहाँ पे, उसको ऐसे ही रहने दो। ओवरऑल डिफरेंशिएशन किसका करना है? sin 3x का। तो sin x का तब ना होता है cos x, तो अभी भी क्या है? sin ऑफ समथिंग, तो क्या करो? cos ऑफ समथिंग। sin का काम तमाम, समथिंग, ओ मिल गया 3x मिल गया, मतलब 3x का डिफरेंशिएशन 3। समझे क्या? तो कितना मस्त है ना। उसी तरह ये 2 एग्जाम्पल कर लेना, और भी मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा टफ भी होगा। आई होप तुमसे सारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पूरा फील आया कि चेन रूल क्या होता है, उसमें टेक्निक का कैसे यूज करते हैं। अब जैसे ये u/v/w/x, इसमें कितना मानना पड़ता, सब हो जाता, लेकिन वो मैथ्स में करते रहना जब 12th में जाना तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े।